हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बच्चों आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेके आ चुके हैं प्रोजेक्टाइल का या मोशन इन प्लेन का, है ना। सेकंड लेक्चर हमारा है। पीछे वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था कैसे हम लोग प्रोजेक्टाइल को समझते हैं, कैसे रेंज निकालेंगे, कैसे मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, कैसे टाइम पीरियड निकालेंगे, कैसे नेट वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालेंगे, कैसे हॉरिजेंटल से जो नेट वेलोसिटी एंगल बना रहा है किसी भी टाइम पे किसी भी हाइट पे उसको फाइंड आउट करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल के बारे में बाकी डिटेल्स में देखना है हमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आज का हमारा कॉन्सेप्ट है, टुडेज टॉपिक। तो सबसे पहले हम पीछे वाली बात बता दें आपको, जो हमने लास्ट क्लास में देखा है, फर्स्ट लेक्चर में देखा है। हमने टाइम पीरियड पढ़ना सीखा है। टाइम पीरियड का फार्मूला हमने देखा है 2u/g देखा। मैक्सिमम हाइट के लिए इक्वेशन हमने देखा, एच मैक्स बराबर हमारा आता है इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में जो ये होगा डिवाइडेड बाई उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g कर देंगे। रेंज का फार्मूला हम लोगों ने बच्चों क्या देखा है, ट्वाइस ऑफ ux uy/g देखा है। नेट वेलोसिटी, सबसे पहले तो वेलोसिटी एट एनी टाइम t, हमें अगर वर्टिकल वेलोसिटी देखनी है मोशन अंडर ग्रेविटी में, हम ये फार्मूला लगाते हैं uy माइनस gt। ये बेसिकली अगर वेक्टर रख दिया तो यहाँ पे हम j कैप लिख दें, ठीक है ना। ये हमने y डायरेक्शन में किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी देखा है। नेट वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ा है। नेट वेलोसिटी का फार्मूला क्या हमने देखा था, ux i कैप प्लस uy माइनस gt j कैप पढ़ा है। नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना हम लोगों ने सीखा है, दैट मीन्स कि नेट स्पीड कैलकुलेट करना सीखा है। इसकी वैल्यू क्या होगी, ux स्क्वायर प्लस uy माइनस gt का होल स्क्वायर। हमने हॉरिजेंटल से एंगल कितना बना रहा है नेट वेलोसिटी, ये वी नेट है, ये हॉरिजेंटल है जिस डायरेक्शन में ux है। यहाँ से ये अल्फ़ा एंगल बना रहा था, तो अल्फ़ा के बारे में हमने कैलकुलेशन सीखा था, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड ऑफ वी वाई डिवाइडेड बाई ux। ठीक है, इतनी बेसिक चीज़ें हमने पीछे वाले फर्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट करना सीखा है, समझा है इसको कैसे निकालते हैं, डेरिवेशन वगैरह। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग आज के अपने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वाले टॉपिक पे। ठीक है, इसमें क्या होना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में, सबसे पहले कुछ बातें आप लोग देखेंगे। हमारे पास एक बॉल है, सपोज वी हैव ए बॉल, और इस बॉल को हमने हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बनाते हुए फेंक दिया है। ठीक है, तो इसका पाथ कैसा होगा, u वेलोसिटी से फेंका, इसका पाथ कुछ ऐसा होगा। अब इस पाथ के बारे में हम लोग निकालना सीखेंगे। इस पाथ के लिए किसी पर्टिकुलर टाइम पे जाके इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट y हो गया या हाइट y कवर किया है, x डिस्टेंस हॉरिजेंटल डिस्टेंस x कवर किया है जब पार्टिकल ने, तो एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे P, जिसका कोऑर्डिनेट होगा x, y। अब x एंड y में रिलेशन बिटवीन x and y, relation between x and y, relation between x and y is known as equation of projectile बोल सकते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोल सकते हैं, ट्रेजेक्टरी। x और y में अगर हम रिलेशन निकालना सीख जा रहे हैं तो वही हमारा कहलाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, कि किसी टाइम t पर ये t समय बिताने के बाद यहाँ मान लीजिए पार्टिकल पहुँचा है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा है, तो इस ऑब्जेक्ट ने हाइट कितना कवर किया है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर कितना किया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इनके बीच में हम रिलेशन इस्टेब्लिश करना सीख गए, वही हमारा कहलाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब ट्रेजेक्ट्री दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्री, एक हो सकता है हॉरिजेंटल। हमने ट्रेजेक्ट्री दो तरह के देखे थे, एक हॉरिजेंटल ट्रेजेक्ट्री हो गया, एक ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्री हो गया, ठीक है ना। तो इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना हम सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कुछ चीज़ें, इसको और डिटेल में देखेंगे। ये u वेलोसिटी से फेंका, ये हॉरिजेंटल है, ये हमारा पाथ हो गया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो हम समझ जाएंगे ऑब्लिक प्रोजेक्शन है, ठीक है।
अब इसके पास दो कंपोनेंट आएंगे, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे आएगा। ये किसी टाइम टी पे हमारा नेट वेलोसिटी का कंपोनेंट आ रहा है, ये नेट वेलोसिटी है किसी टाइम टी पर, ठीक है। ये अल्फा एंगल बना रहा है जैसा कि हमने पीछे डिस्कस करा था, पॉइंट पी पे मान लीजिए पहुंचा है, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी एट मैक्सिमम हाइट, वी वाई बराबर 0 हो जाता है, ये आपको पता है। ये एच मैक्स के बारे में बात हो रही है, एच मैक्स पे जब पहुंचेगा तो इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट 0 हो जाएगा, हॉरिजेंटल यू कॉस थीटा आपको नजर आएगा, ठीक है। किसी टाइम टी पे फिर से ये यू वी एक्स मिल रहा है, वी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। वी वाई मिल रहा है, वी वाई की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। ये नेट वेलोसिटी है। आप ध्यान से देखेंगे तो नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू वी वाई चेंज हो रहा है, वी वाई जैसे जैसे बदलेगा, वी वाई जैसे जैसे बदलेगा नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन वैसे वैसे चेंज होता जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी अल्फा एंगल मान लो बन गया, ठीक है, ये भी पॉइंट पी है, ये एच दिखा दिया गया है डायग्राम में, तो मैं इसको ज़रा मिटा दूँ, ठीक है ना, सॉरी। देखिए ये पॉइंट जो P यहाँ पे बनाया गया है बेसिकली ये सेम हाइट पर है ना। हमने डिस्कस करा भी है शायद या नहीं करा है, आपसे तो कर देते हैं कि आपने अगर एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका है u वेलोसिटी से तो सेम हाइट पे सेम वेलोसिटी होगी लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। यहाँ मान लीजिए v हुआ है, अब ये पार्टिकल जब यहाँ पहुँचेगा, ये पार्टिकल इनिशियली यहाँ से आपने थीटा डिग्री से फेंका था, यहाँ अल्फ़ा डिग्री बना रहा है, नेट वेलोसिटी हॉरिजेंटल से अल्फ़ा डिग्री बना रहा है, तो जब सेम हाइट पे रिटर्न हो रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी v ही होगी और हॉरिजेंटल से अल्फ़ा ही डिग्री का एंगल बनाएगा। सेम हाइट पे सेम वेलोसिटी होता है किसी भी प्रोजेक्टाइल पार्टिकल का, सेम हाइट पर सेम वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, सेम वेलोसिटी होता है बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, ये बात विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। सेम हाइट पर किसी भी प्रोजेक्टाइल पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। इतनी बेसिक बातें आपको याद होनी चाहिए अगर आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सीखना है तो, ठीक है ना। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें अभी समझ में आएंगी। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने करंट टॉपिक पे, ठीक है। ये हमारा पूरा डिटेल है। एक्स एक्सिस पे हमें कितना कंपोनेंट मिल रहा है, यू कॉस थीटा। ये हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम लोग रेंज बोलते हैं। वाई कंपोनेंट क्या हो जाता है, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाता है, यू कॉस थीटा वेलोसिटी का, ठीक है ना। और ये विशेष तौर पे हम सारी बातें सीख चुके हैं। वी मस्ट नीड टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो हमें सबसे पहले एक्स और वाई, हम फिर से प्रोजेक्टाइल एक बनाते हैं जो पीछे हमने ड्रॉ करा था। मान लीजिए हमने एक u वेलोसिटी से इसको फेंक दिया है, u वेलोसिटी से हमने फेंका है बच्चों थीटा डिग्री पर। ये इनिशियल वेलोसिटी u है ना, इनिशियल वेलोसिटी u है। थोड़ा कलर चेंज कर दें ताकि आपको विजुलाइज हो सही से, है ना। चलिए मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम t पर एक पार्टिकल, एक ऑब्जेक्ट जो हमने जिसको फेंका है ना, ये पार्टिकल यहाँ पहुँचा है, इसका कोऑर्डिनेट है x, y। x क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। x क्या है बच्चों, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। क्या है x, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की x एक्सिस पर मान लीजिए ये x एक्सिस है, इसको आप x एक्सिस मान लीजिए और इसको आप y एक्सिस मान लीजिए फॉर योर रेफरेंस। तो x एक्सिस पर कितना चला है t टाइम में, ये पार्टिकल x चला है, एंड y एक्सिस पे कितना चला है, y चला है। तो आपको कोऑर्डिनेट क्या मिला, xy प्लेन में p का x, y मिला। अब x निकालना सीख लीजिए, y निकालना सीख लीजिए, फटाफट आंसर दोनों में रिलेशन स्टेब्लिश हो जाएगा। कैसे आएगा देखते हैं, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जो u वेलोसिटी से हम फेंके हैं इसका कंपोनेंट लेंगे, u cos थीटा x एक्सिस पे आएगा,
u साइन थीटा वाई एक्सिस पे आएगा बच्चों, ये आएगा ux uy। आई होप आपको कंपोनेंट निकालना सीख गए होंगे, क्योंकि कल से कई बार हम लोगों ने कंपोनेंट निकाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें कुछ और अच्छी अच्छी बातें। अब हमको क्या निकालना है, x निकालना है। देखिए अगर t टाइम में हमारा पार्टिकल यहाँ पहुँचा है, t टाइम यहाँ समय जब 0 था, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर मान लीजिए हमारा टाइम स्टार्ट हमने देखना शुरू किया था, घड़ी हमारा टाइम वहाँ पे 0 मानते हैं हम लोग, जहाँ से स्टार्टिंग ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, टाइम 0 मान लेते हैं, किसी टाइम t में ये पार्टिकल यहाँ पहुँचा हुआ है, क्लियर है ना। अब हम देखेंगे कि इनिशियल, सबसे पहले एक बात और बता दें फिर से फटाफट, y डायरेक्शन पे जो एक्सेलरेशन होगा माइनस जी होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेंगे हम लोग। एक्सेलरेशन धरती माता हमेशा नीचे खींचती हैं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा बच्चों, तो इसलिए हम माइनस जी यहाँ पे यूज करते हैं। एक्स एक्सिस पे कितना एक्सेलरेशन है, कल हमने क्या देखा था, या लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, एक्स एक्सिस पे धरती माता कोई कार्य नहीं करती हैं, जिसकी वजह से नेट फोर्स की वैल्यू अलॉन्ग एक्स एक्सिस 0 होता है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा, 0 आएगा। तो एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन क्या आएगा भैया, 0 आएगा। ये बात हमने कल देखा था, अच्छे से लास्ट क्लास में देखा था बोल दीजिए, है ना। तो सिंपल इक्वेशन लगा देंगे यहाँ पे, एक सिंपल जो वेलोसिटी वाला फार्मूला होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमको x फाइंड आउट हो जाएगा। तो x के लिए चलिए हम देखते हैं किस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, ux से फेंक रहे हैं, x एक्सिस पे। डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट हमें क्या चाहिए, x चाहिए। समय मान लेते हैं हम t, हमको t दिया है, t समय में हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बराबर ux आएगा। ठीक है ना। सो अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना है बच्चों, तो टाइम के बारे में बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाई यू एक्स। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, x डिवाइडेड बाई यू एक्स। अब बात करते हैं हम लोग y एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके बारे में। y एक्सिस पे मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, एक्सेलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस क्या है, माइनस जी है। ठीक है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ बना दूँ तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी uy है, देखिएगा एट t इज इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी हमें y डायरेक्शन में मिल रही है उसको बोलेंगे uy, और धरती माता नीचे खींचती हैं g एक्सेलरेशन से। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, हमने बोला y हमको चाहिए, y हमको चाहिए, y क्या है, हाइट है, डिस्प्लेसमेंट है y एक्सिस के अलॉन्ग। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से लगाएंगे तो y विल बी इक्वल टू uy इंटू टी माइनस साइन को लगाएंगे सर, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है भैया, ऊपर जा रहा है, धरती माता नीचे खींच रही हैं। ठीक है ना। तो हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। अगर इतना आपको आ गया तो यही समझ लीजिए, टी की वैल्यू उठा के रख दीजिए, आप यहाँ पे टी की वैल्यू रख दीजिए, आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मिल जाएगा, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई मिल जाएगा। बस 2 लाइन का डेरिवेशन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपने टाइम निकाल लिया, आपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इंप्लीमेंट कर दिया अलॉन्ग वाई एक्सिस या वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आपको मिल जाएगा वाई की वैल्यू, वाई विल बी इक्वल टू यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो टाइम की वैल्यू उठा के उस इक्वेशन में रख देंगे, सेकेंड इक्वेशन इसको मान लीजिए, आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए मूव करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए। हमने देखा y बराबर हमारा आया है यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हमने पीछे देखा था कि टाइम की वैल्यू हमारी आ रही है x डिवाइडेड बाई यू एक्स, एक्स डिवाइडेड बाई यू एक्स। बच्चों हम टाइम की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मिल जाएगा, x डिवाइडेड बाई यू एक्स माइनस हाफ जी एक्स बाई यू एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। सो y विल बी इक्वल टू यू एक्स बाई यू वाई बाई यू एक्स इंटू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2ux स्क्वायर। ux की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ux के बारे में किसी ने बात किया, ux बराबर क्या है, u cos थीटा है सबसे पहली बात। एंड uy की वैल्यू क्या है भैया, u sin थीटा है। सो अगर हम uy बाई ux के बारे में बात करें बच्चों, तो क्या आएगा, uy बाई ux की वैल्यू क्या आएगी बेटा हमारा, uy बाई ux विल बी u sin थीटा डिवाइडेड बाई u cos थीटा। u से u कैंसिल हो जाएगा, आपको आंसर क्या मिल जाएगा, tan थीटा मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में जो है उसकी वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, tan थीटा मिलने वाली है। अच्छा, ux की वैल्यू उठा के ये रख देते हैं। सो y विल बी इक्वल टू x इंटू tan थीटा माइनस
जी एक्स स्क्वायर, यू एक्स की वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो 2 आएगा, यू स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। अब देखिएगा एक कन्वर्जन और हम यहाँ सीखेंगे। ये भी आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है बच्चों, और ये भी आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, ठीक। और ये तो है ही है, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए सारे रिलेशन देखते चलिएगा। हमको पता है 1 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बच्चों, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू उठा के हम नीचे वाले इक्वेशन में 1 कॉस स्क्वायर थीटा हमको दिख रहा होगा, यहाँ पे रख देंगे तो हमको एक रिलेशन मिलेगा y का। देखिए y विल बी इक्वल टू x इंटू टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा मिलेगा। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण एक्सप्रेशन है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए। अगर आपको इतना आता है तो फिर फर्दर हम मूव करें, ठीक है। चलते चलिए, बहुत सारे रिलेशन आएंगे, बहुत सारे कन्वर्जन आप लोगों को सीखने होते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के हेल्प से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि भैया हमारा रेंज का फार्मूला होता है 2u स्क्वायर, सॉरी हम रखते हैं पूरा, ठीक है। 2ux ui बाई जी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर हम देखिएगा ध्यान से, अगर हम ऊपर नीचे x इंटू एक्स कर दें तो हमारा काम बन जाएगा ux डिवाइडेड बाई ux कर दें तो एक्सप्रेशन में ही रहेगा रेंज के लिए। गुड, हमको यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा, क्या मिलेगा 2ux का स्क्वायर बाई जी इंटू ui बाई ux मिलेगा। क्या यहाँ तक सहमत हैं आप? r की वैल्यू रेंज बराबर हमारा क्या आ रहा है 2ux स्क्वायर बाई जी इंटू ui बाई ux। अब ui बाई ux की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है, ui बाई ux की वैल्यू क्या निकाला भैया, tan थीटा निकाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan थीटा। सो r विल बी इक्वल टू रेंज बराबर हो जाएगा ux स्क्वायर बाई जी इंटू tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को इधर लेकर आए, सो वी कैन राइट 2ux का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी विल बी इक्वल टू r बाई tan थीटा। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, ये जो इक्वेशन मैं यहाँ बना रहा हूँ, सॉरी, अगर इस इक्वेशन को हम ध्यान से देखें, व्हाट हैपनिंग हियर, अगर इस इक्वेशन को हम ध्यान से देखें बच्चों, तो यहाँ पे g डिवाइडेड बाई 2ux स्क्वायर दिख रहा होगा। ये देखिए ध्यान से, ये एक्सप्रेशन आप देखिए, क्या हमको इसका इनवर्स यहाँ पे दिख रहा है 2ui स्क्वायर बाई जी दिख रहा है। सो इस इक्वेशन में हम लोग क्या रखेंगे, क्या रखने वाले हैं भैया, y इज इक्वल्स टू x इंटू टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई r बाई टेन थीटा रखने वाले हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? और ये टेन थीटा बेटा हमारा कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सो y विल बी इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाई क्या आएगा बच्चों, रेंज आ जाएगा। ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सप्रेशन है, बहुत जगह काम आने वाला है, ठीक है ना।
आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y विल बी इक्वल टू एक्स टेन थीटा, अगर कॉमन ले लिया जाए x टेन थीटा, अगर बच्चों हम कॉमन ले लें यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा x बाई आर बचेगा। r क्या है, हॉरिजेंटल मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि रेंज है, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये भी है रेंज के टर्म में, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। ये याद रहना चाहिए, ये पूरा प्रॉपर कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार है, ठीक है। ये सवाल करने से पहले छोटा सा बात और मैं आपको बताना चाहूँगा। ये सवाल है, ये एग्जाम्पल है हमारे लिए। रेंज का फार्मूला भी हमने देखा 2ux uy सॉरी 2ux uy 2ux uy बाई जी देखा है। अगर हम यहाँ पे ux बाई ux कर दें तो मुझे नहीं लगता कोई गलत बात होगा। मैं ऐसा लिख सकता हूँ भाई, ux बाई ux कर सकता हूँ, बिल्कुल सर कर सकते, हक है हमारा, ठीक है। नहीं, ux बाई ux ना करके हम इसको uy बाई uy करना चाहेंगे, सॉरी। हम इस बार y कंपोनेंट मल्टीप्लाई करने के ताक में हैं, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो बच्चों देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका r इज इक्वल टू 2 uy मल्टीप्लाई होके u स्क्वायर हो जाए, uy स्क्वायर हो जाएगा, और इधर g आ जाएगा, इनटू आपको क्या मिलेगा ux बाई uy मिलेगा। इस बार ux बाई uy मिल रहा है, यानी कि 1/tan थीटा मिल रहा है, इसकी वैल्यू 1/tan थीटा होगी, ठीक है। और अगर इसमें हम क्या करें, फिर से 2/2 कर दें तो कोई गलत बात नहीं होगा। तो हमको रेंज बराबर क्या मिल जाएगा बच्चों, 4uy स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g इंटू 1/tan थीटा मिल जाएगा। अरे बोलो मिल जाएगा क्या, बोलो भाई, मिल सकता है सर, बिल्कुल मिलेगा, है ना। अब देखेंगे ऊपर आ रहा है uy स्क्वायर बाई 2g, uy स्क्वायर बाई 2g किसका फार्मूला होता है, मैक्सिमम हाइट का। किसका फार्मूला होता है बच्चों, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है, ठीक है। ये मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है। सो रेंज बराबर हमारा 4 इंटू एच मैक्स बाई tan थीटा आ रहा है। ये भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, मैक्सिमम हाइट और रेंज के बीच में रिलेशन है ये, ठीक है। तो चाहे इसको आप रट ले, r बराबर क्या होगा 4h मैक्स बाई tan थीटा होगा, या h मैक्स अगर आप रटना चाह रहे हैं h मैक्स के टर्म में, दैट विल बी इक्वल टू r बाई 4 tan थीटा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये बेहद ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल था आपके लिए, तो मैंने एग्जाम्पल नहीं था भैया, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये कन्वर्जन है कि मैक्सिमम हाइट और रेंज के बीच में रिलेशन बताइए। यहाँ थीटा क्या है भैया, यहाँ थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। छोटी छोटी बातें सीखते रहेंगे, मज़ा आएगा, ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल क्या है, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन द डायग्राम गिवन बिलो सो दैट द प्रोजेक्टाइल कैन हिट द टारगेट। ये टारगेट है भैया, ये हमारा क्या है, टारगेट है, इसको हमें हिट करवाना, ऐसे जाएगा ये, ऐसे हिट करे इसको, ठीक है ना। समझ में आया सवाल, तो जवाब तो समझ में आ ही जाएगा। अगर आपको सवाल समझ में आ गया तो समझ लीजिए आप जीत गए लड़ाई। सवाल जब तक बच्चों को नहीं समझ में आता तब तक सारी लड़ाई अधूरी होती है। जब सवाल समझ में आएगा तो ये समझ में आएगा कॉन्सेप्ट क्या लगाना है। अच्छा, हमने पीछे एक्सप्रेशन देखा है, देखिए ध्यान से, हमने पीछे बच्चों एक एक्सप्रेशन देखा है, ये वाला ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। ये सवाल उसी फार्मूले पे बेस्ड है। फार्मूला हमने क्या बताया, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला लगाना है हमें इस सवाल में। बस x की वैल्यू क्या है बेटा, x बराबर 20 दिया है, y यानी कि h की वैल्यू क्या दिया है, 10 मीटर दिया है, v की वैल्यू क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है, यानी कि u क्या दिया हुआ है आपको, 20 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए लगाते हैं, g की वैल्यू यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखने वाले हैं g की वैल्यू। 10 रख दो, 9 रख दो, वैसे 10 रखेंगे क्योंकि सवाल आसान हो जाएगा 10 रखने से। ठीक है बच्चों, फार्मूला समझ में आया क्या लगाना है इस सवाल में। चलिए अब फटाफट वैल्यूज रख दीजिए, y बराबर 10, x बराबर 20, tan थीटा वही तो निकालना है, थीटा ही तो निकालना है, थीटा ही तो निकालना है, माइनस g की वैल्यू 10, x की वैल्यू 20 का स्क्वायर करेंगे भैया हम। नीचे देखिए 2 इंटू u की वैल्यू, यहाँ u मतलब v ही दिया हुआ है, इसकी भी वैल्यू 20 स्क्वायर होगी, सॉरी 1 प्लस tan थीटा आप रखेंगे यहाँ पे भैया। ठीक है, सही समझ में आ रहा है, ये कट जाएगा, यहाँ क्या आएगा 5 आएगा। अब इस पूरे इक्वेशन को देखिए, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 5 है, पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 4 आएगा और यहाँ 2 आएगा। सो इक्वेशन हमारा क्या आया, 2 = 4 tan थीटा माइनस 1 माइनस tan थीटा। देख लीजिए इक्वेशन, यही इक्वेशन आ रहा है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब आप फटाफट इस सवाल को कर सकते हैं, ये -1 को इस तरफ ले आएंगे, ये 3 आएगा, दैट विल बी इक्वल टू क्या हो गया भाई, देख लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, आई होप सो, है ना। यहाँ पे हमारा tan स्क्वायर है, सॉरी ये tan स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर, है ना। अब 1 को इस तरफ ले आएंगे, 3 हो जाएगा, और ये क्या बचा 4 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ लीजिए, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया बच्चों, +3 = 0। अब अगर हम 4 tan थीटा को लिखना चाहें, 4 tan थीटा को बच्चों लिखना चाहें, तो हम लिख सकते हैं इसको -3 tan थीटा माइनस tan थीटा, -4 tan थीटा को हम लिख सकते हैं ऐसा, +3 करेंगे बच्चों, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, माइनस साइन मैंने पहले से लगा दिया है। ठीक है, यहाँ प्लस लिखना हो लिख दीजिए, क्योंकि माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस ही होगा। ठीक है, आपको ये मिल गया, हमने तोड़ दिया इसको, यहाँ तक डन है। अगर डन है तो आगे कुछ करना ही नहीं है, हम क्या करने वाले हैं देखिए, tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा, फिर यहाँ लिखेंगे -3 tan थीटा +3, ये इक्वल टू 0 आएगा, ये इक्वल टू 0 आएगा। अब जरा इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, यहाँ से tan थीटा अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आएगा भैया, tan थीटा -1। यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेंगे भाई, यहाँ पे क्या कॉमन लेने लायक है, 3 कॉमन लेने लायक है, तो -3 अगर कॉमन ले लेंगे तो आएगा tan थीटा -1 हो गया, = 0 हो गया। बच्चों अगर हम इसको लिखेंगे क्वाड्रेटिक, मतलब हमारा फैक्टोरियल टर्म में, तो हमने इसका काम कर लिया है, तो यहाँ tan थीटा आएगा, सॉरी tan थीटा -1 इंटू tan थीटा -3 आया बेटा हमारा, बराबर 0 आया है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ tan थीटा बराबर 1 आ रहा है, तो tan थीटा की वैल्यू अगर 1 आएगी, tan थीटा बराबर 1 आएगा, तो क्या लिख सकते हैं आप, इधर वाला मिटा दें। आई होप आपको ये रिलेशन आपने लिख लिया होगा, इसको मिटाते हैं क्योंकि मुझे जगह की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए ध्यान से, बहुत मज़ा आने वाला है, अभी तो गुरुजी ने स्टार्ट किया है। ठीक है, अभी लॉलीपॉप वाला काम नहीं कर रहे हैं भैया, जो पढ़ाएंगे, जितना पढ़ाएंगे, एक भी सवाल फंसेगा नहीं, बस ध्यान से देखते रहिए, इस बात की गारंटी हमारी है। बस अगर आपका लेक्चर प्रिपेयर है, आप सही से सारे टॉपिक सुन रहे हैं, तो एक भी सवाल फंसना नहीं है। मतलब फंसना तो आराम से बात है भाई, फंसेगा ही फंसेगा, चाहे ब्रह्मा भी पढ़ाएंगे तब भी आपका फंसेगा, वो ह्यूमन नेचर है, ठीक है ना। लेकिन मैक्सिमम प्रॉब्लम आपसे बन जाएंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं भैया, tan थीटा माइनस 1 बराबर 0। सो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एक बार हमने इसको सॉल्व कर लिया, एक बार हम इसको बराबर लिख सकते हैं। tan थीटा माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 3 आएगी और यहाँ पे 1 आएगा। tan थीटा 1 है तो थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कि एक बार एंगल 45 रख दीजिए और एक बार tan थीटा की वैल्यू अगर 3 आ रही है तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, यहाँ से tan इनवर्स 3 आएगा बच्चों। ठीक है, आई होप आपका ये सवाल क्लियर हो गया होगा। एंगल 2 आएंगे, अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख दोगे तब भी टारगेट का हिट करेगा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 3 रख दोगे तब भी टारगेट को क्या करेगा, हिट करेगा। क्लियर है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, अगला सवाल। ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड लेवल सो एज टू जस्ट क्लियर ए वॉल 4 मीटर हाइट at a distance 4 meter and falls at a distance of 14 meter from the wall. Find the magnitude and direction of initial velocity of the ball. Figure is shown below. यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ से एक कॉमा लगा दीजिए। ये फिगर दिया हुआ है, एक्चुअली कहानी क्या है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसको मैं इस डायग्राम को जरा एक्सप्लेन कर दूँ। आप यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसे u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है सवाल में कि 4 मीटर की दूरी पर हॉरिजेंटल डिस्टेंस जब आप 4 मीटर कवर करेंगे तो एक 4 मीटर की हाइट का आपको क्या मिलेगा, एक वॉल मिलेगा, और आप कितने वेलोसिटी से फेंकेंगे कि जस्ट ये क्लियर कर दे, इसको जस्ट मतलब हिट ना करे, इसको जस्ट ऐसे स्पर्श करता हुआ कहाँ जाके गिरे, इस दीवार से 14 मीटर की दूरी पर जाके गिरे, 14 मीटर के डिस्टेंस पर जाके गिरे, 14 मीटर, है ना। ये सवाल है, आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए u है, कितनी वेलोसिटी है भैया, u है, कितनी u है, ठीक है। अब अगर ध्यान से सोचेंगे आप तो फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ इंक्लाइनेशन या इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द ग्राउंड A टू B अगर आप चल रहे हैं तो टोटल हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट कितना चल रहा है, एक 4 मीटर और एक 14 मीटर, 4 मीटर और 14 मीटर को जोड़ेंगे तो टोटल हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना आ गया भैया, हॉरिजेंटल रेंज या हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 18 मीटर, यानी कि ये आपका रेंज हो गया बच्चों। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया, रेंज हो गया। और इसको हम वही पॉइंट मान रहे हैं, पॉइंट क्या आ रहा है, 4,4 आ रहा है, यानी कि 4,4 आ रहा है पॉइंट P, जो पीछे हमने डेरिवेशन में लिया था, ठीक है ना। x की वैल्यू 4 मीटर, y की वैल्यू 4 मीटर, क्लियर है ना। अब चलिए फटाफट सवाल लगाइए, कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, रेंज के टर्म में हम लिखेंगे इस बार। ओके गुरुजी, रेंज के टर्म में लिखेंगे, सही बात है, सही बात है। तो यहाँ थीटा पहले निकालना हमारा काम है, थीटा की वैल्यू निकल जाए तो बाकी काम हो जाए हमारा, ठीक है। चलिए y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, ओहो यही तो करना है। तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, टेन थीटा नहीं पता है, 1 माइनस 4 बटे 18 करेंगे बच्चों, ठीक है ना। ये 4 से 4 काटेंगे तो यहाँ 1 आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरफ क्या आ जाएगा हमारा, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 माइनस 4/18 को अगर हम सॉल्व करें, पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2/9, अगर इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 9 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 9, दैट विल बी इक्वल टू 7/9 हो जाएगा बच्चों। यानी कि यहाँ पर हमारा 1 आ रहा है, यहाँ पे हमारा tan थीटा आ रहा है और इधर आ रहा है 7/9। तो tan थीटा की वैल्यू बच्चों हम क्या लिखेंगे, tan थीटा विल बी इक्वल टू 9/7। अब देखिएगा यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम, दिमाग लगाना होता है भैया, सवाल में फटाफट दिमाग लगाना होता है। tan थीटा की वैल्यू 9/7, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर बाई बेस, ध्यान दीजिएगा। और थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो फ्रॉम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको 2 कंपोनेंट मिलते हैं, एक इधर जाता है, एक इधर जाता है, और ये आपका थीटा होता है ना। तो अगर मैं बहुत प्यार से इसको बोलूँ कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो मैं फटाफट यहीं से कर सकता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास कॉमन सेंस है। क्या है भैया, ux और uy दिया है इन्होंने,
हमने पीछे देखा था कि ये यू वाई बाई यू एक्स की वैल्यू होती है, तो हम सीधे कंपेयर कर सकते हैं, एक शॉर्टकट, आगे कुछ करना ही नहीं है हमको। सो यू वाई की वैल्यू इन्होंने 9 दे रखा है, 9 दे रखा है, एंड यू एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारा 7 आया है, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, हमको चाहिए यू नेट चाहिए, यू बराबर हमारा होता है भैया स्क्वायर रूट ऑफ यू वाई का स्क्वायर प्लस यू एक्स का स्क्वायर, क्लियर है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, चलिए क्या आएगा देख लीजिए, क्या आ रहा है, बताइए बताइए, अरे बोलो यहाँ से क्या आ सकता है, 81 और 49, क्या ये सही है, क्या हमको एग्जैक्टली ये आंसर सही दे सकता है, देखते हैं। अगर दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो हम फिर से आगे प्रोसीड करेंगे, पूरा इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 49, तो 81 और 49 क्या आ गया हमारा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 0 और 8 4 12, 8 4 12 1 13 130। लेकिन हमको लग रहा है ये आंसर कुछ दगाबाजी वाला है, हमको फंसाया जा रहा है जाल में, है कि नहीं। चलिए आगे देखेंगे, प्रोसीजर को आगे फॉलो करेंगे। चलिए देखते हैं फटाफट फटाफट, हम वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, देखेंगे क्या आंसर यही आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर tan थीटा की वैल्यू ये हमारी आ रही है, ये हमारा थीटा है, ये हमारा 9 आ रहा है, ये हमारा 7 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू बच्चों कैलकुलेट करेंगे तो 130 आएगा, देख लीजिए इसकी वैल्यू 130 आएगा, है ना। अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग इम्प्लीमेंट कर दें, क्या लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगेंगे सर जी, कैसे लगेंगे, रेंज का फार्मूला आप जानते हैं, जी हाँ, रेंज बराबर होता है बच्चों 2ux uy बाई जी होता है, जी की वैल्यू 9.8 रख दिया जाए, जी हाँ बिल्कुल सर। सो आर की वैल्यू 18 मीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ये 2 डिवाइड बाई 9.8 रख देंगे बच्चों। और अगर हम साइन थीटा यहाँ से कैलकुलेट करें, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, तो 9 बाई रूट 130 आएगा, एंड कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों क्या आएगा, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू क्या आएगा, 7 बाई रूट 130 आएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। सो यू एक्स की वैल्यू में पता होता है 2 इंटू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 9.8 करने वाले हम लोग, यहाँ नीचे करेंगे, नीचे सॉरी, इसको नीचे सॉल्व करते हैं क्योंकि नीचे बाकी चीज़ें लिखी हैं हमने। देखिएगा बच्चों, यहाँ यू स्क्वायर आया है इंटू 9 बाई रूट 130 इंटू 7 बाई रूट 130, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले देखिए यहाँ से ये 1 आ गया, ठीक है ना, ये 1 आया है, और रूट 130 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रूट 130 तो 130 आ जाएगा, ठीक है। सो ये आ जाएगा 130 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा, एंड इट इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। सो अगर मैं इसको डिवाइड करूं, एक्चुअली ये एरर आया है इसमें, इसीलिए मैंने आगे प्रोसीड कर दिया, क्योंकि मुझे डाउट था इस शॉर्टकट के चक्कर में लॉन्ग कट बन ही जाता है, ठीक है। तो आप इस मेथड को मत फॉलो करिएगा यहाँ पे, नहीं तो आपसे भी गलती होगी, इसलिए मैं खुद करके देख लिया कि क्या ये हमें एग्जैक्ट आंसर दे सकता है। तो हमको ये समझ में आया नहीं, ये शॉर्टकट हमें आंसर यहाँ नहीं देगा, हमें उलझाएगा। ये 7/9 हमारा आया था, ठीक है बच्चों। सो यू स्क्वायर की वैल्यू अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा यू स्क्वायर बराबर आ रहा है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा आ रहा है 13 इंटू 98, और अगर हम 7 यहाँ कर दें तो इसको अगर डिवाइड करें बच्चों तो ये आ जाएगा 14, और ये आ जाएगा हमारा कितना आएगा 182 आ जाएगा बच्चों। सो u विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 182 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल रफ्तार हम क्या दे रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या दिया है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 182 मीटर पर सेकेंड। 182 का स्क्वायर रूट आया है आपका इनिशियल वेलोसिटी या
वेलोसिटी थीटा की वैल्यू आपको समझ में आ गया, थीटा विल बी इक्वल टू क्या आया है, यहाँ से थीटा का निकालना चाहें तो थीटा विल बी इक्वल टू आएगा tan इनवर्स 9/7। ठीक है, तो आई होप आपको फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 9/7 और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आई है स्क्वायर रूट ऑफ 182 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों। अब हमारा जो बेसिकली हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट हो गया है। इसके पहले हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है प्रॉपर हमने ऑब्लिक प्रोजेक्शन को पढ़ा है, उसके सारे फैक्टर हमने कैलकुलेट करने सीख लिए हैं एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो थोड़ा पानी पीना चाहूँगा, उसके बाद में स्टार्ट करूँगा हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन। हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर पे खड़े होके, मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करूंगा। एक बच्चा है यहाँ पे टावर पे खड़ा हुआ है, इस बच्चे के हाथ में एक बॉल है और सामने वाली बिल्डिंग पे मान लीजिए एक और बच्चा ऐसे था, ठीक है, छत पे खड़ा हुआ था, ये भी ये साइड पे मान लीजिए है, या इस बच्चे को मैं ऐसे नीचे खड़ा कर देता हूँ धरती पर, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ये बच्चा यहाँ पे खड़ा था, इस बच्चे ने अपने बॉल को ऐसे फेंक दिया u0 वेलोसिटी से, ताकि इस बच्चे के हाथ में ये आ पाए। सच काइंड ऑफ सिचुएशन या सच काइंड ऑफ प्रोजेक्शन इज नोन एज हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, है ना। पहला हम देख रहे हैं कि जब ये देखिए फर्स्ट कंडीशन इसमें देख रहे हैं, प्रोजेक्टाइल थ्रोन पैरेलल टू द हॉरिजेंटल फ्रॉम सम हाइट। ये हॉरिजेंटल लाइन के पैरेलल इस बच्चे ने जब बॉल को फेंका तो पहला सिचुएशन हमारा जस्टिफाई हो गया है, यानी कि फर्स्ट सिचुएशन में हम हॉरिजेंटल से 0 डिग्री बनाते हुए ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं। ठीक है ना, आई होप आपको पहले तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें जो बेसिक बातें हैं उसको हम फटाफट कैलकुलेट कर लें। इक्वेशन कैसे निकालेंगे भाई, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे। ये अगर कैपिटल H हाइट की बिल्डिंग है, मान लीजिए ये हमारा सबसे पहले ये एक मान लीजिए बिल्डिंग था, बिल्डिंग से इस बच्चे का जो पोजीशन होगा उसको बेटा बोलेंगे हम लोग रेंज। क्या बोलेंगे, रेंज, रेंज बोलेंगे, रेंज। ठीक है ना, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर टू द बॉय द डिस्टेंस इज नोन एज रेंज। ठीक है ना, ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा या जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। क्लियर है ना, ओके। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये सारी बातें हम थोड़ा डिस्कस कर लें। इस बच्चे ने ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फेंका है ना। और ध्यान रखने वाली बात है, मोशन अंडर ग्रेविटी हम पढ़ रहे हैं, तो फिर से हमारा सवाल ये आएगा कि हमने इस बॉल को मान लो u वेलोसिटी से ऐसे फेंक दिया, तो धरती माता का इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए भैया, 0, 0 लगा। क्यों, क्योंकि धरती माता तो नीचे खींचेंगी। तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है बेटा, 0 है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इस बच्चे ने इनिशियली फेंका किधर था, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हो गया, u0 हमने मान लिया। धरती माता नीचे खींच रही हैं g से, क्या इस बच्चे ने कोई वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया था, मन में तो सवाल आना चाहिए। क्या इस बच्चे ने वर्टिकल डायरेक्शन में शुरू में कोई वेलोसिटी दिया है इस पर्टिकुलर फर्स्ट सिचुएशन में, तो सवाल मन में आया, जवाब भी मन में आया कि भैया इस बच्चे ने तो हॉरिजेंटल फेंका था, तो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या आएगा, 0 आएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या हो गया भैया, 0 हो गया, 0 हो गया। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में या वाई एक्सिस की तरफ किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है,
तो ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे ऐसे नीचे आएगा, एक टाइम पे इस बच्चे के हाथ में आ जाएगा। ओके सर, अच्छी बात है। अब हमको क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। एच डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? सेकेंड इक्वेशन आप मोशन लगाएंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी। कैसे निकालेंगे भैया? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? h हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो भी हम मोशन लेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में वो पॉजिटिव लेंगे, चाहे वेलोसिटी लेंगे, चाहे डिस्प्लेसमेंट लेंगे, चाहे एक्सेलरेशन लेंगे, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव। खोपड़ी में बात आ जाए तो अच्छी बात है। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में सारे वेक्टर्स को पॉजिटिव मानेंगे, नीचे के डायरेक्शन में सारे वेक्टर्स को नेगेटिव मानेंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट नीचे कवर किया जा रहा है तो -h। ध्यान दीजिएगा, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस पे क्या है? 0 है ना भाई। फार्मूला तो आप यही लगाएंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस विल बी इक्वल टू वी यू वाई इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इंटू टाइम का स्क्वायर। यही तो फार्मूला लगाएंगे आप। तो डिस्प्लेसमेंट किधर है? नीचे, -h हो गया। इनिशियल वेलोसिटी 0 रख देते ना यार, अब तो फार्मूला लिख ही दिए आपके लिए हमने। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 0 था, फ्री फॉल वाला कंडीशन है बच्चा। टी की वैल्यू कैपिटल टी लिखने जा रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम हाइट लिख दिए हैं। टी की वैल्यू कैपिटल टी लिख देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे गुरुजी टी कहाँ लिख दिए हो यार, ये हो गया। अच्छा, माइनस साइन क्यों लगाएं? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो ये हो जाएगा कैपिटल टी का स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आई? जी हाँ गुरुजी, समझ में आ गए हो। तो -h बराबर -हाफ जी कैपिटल टी का स्क्वायर। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। सो कैपिटल टी की वैल्यू, टी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है? इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे s से, तो 2h हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा g से, तो ये आया 2h बाई जी। ओ हो, टी स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। सो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या आई सर? टाइम ऑफ फ्लाइट मस्ट बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई जी। h क्या है? हाइट ऑफ द टावर है। h क्या है गुरुजी? हाइट ऑफ द टावर है। h क्या है? हाइट ऑफ द टावर है। अच्छा, हाइट ऑफ द टावर है सर? हाँ जी। कलर थोड़ा चेंज करते हैं, बढ़िया कोई कलर आ जाए। हाँ जी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी की वैल्यू हमने देखी, स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई जी आया। रेंज की वैल्यू क्या होगी गुरुजी? रेंज बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। कितनी देर के लिए हवा में ऑब्जेक्ट रहेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। उसको अगर हम इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तरफ क्या है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो इनिशियल वेलोसिटी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? रेंज मिल जाएगा। कल वाले लेक्चर या फर्स्ट लेक्चर में हमने ये बखूबी सीख लिया है। सो यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। ux की वैल्यू क्या है? u0 है। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई जी है। सो रेंज विल बी इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? रेंज विल बी इक्वल टू क्या आएगा? आप खुद से बता सकते हैं, बताइए बताइए बताइए। रेंज बराबर आएगा भैया, रेंज बराबर आएगा u0 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू 2h बाई जी। ये आ गया आपका बच्चों रेंज का फार्मूला। ये क्या आया है? रेंज का फार्मूला आया है, ठीक है। इसके आगे कुछ और फैक्टर कैलकुलेट करना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना है, और किसी भी टाइम टी पे या जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड ये नेट वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे भी एज इट इज़ कॉन्सेप्ट लगना है जैसे कि पीछे लगा था। ओम नमः शिवाय, ठीक है। चलिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देखते हैं फटाफट। h हाइट से एक बच्चे ने बॉल को फेंका हॉरिजेंटली u0 वेलोसिटी से, x एक्सिस पर एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। धरती माता नीचे खींच रही हैं। हाइट ऑफ द बिल्डिंग कैपिटल h हमने लिया है, ठीक है ना। ये हमारा पोजीशन है, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। हमको क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना है। पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने, फिर हम बाकी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं भैया फिर से ये x, y आया, मान लेते हैं फिर से ये x, y आया, है ना। यानी कि ये ऑब्जेक्ट टी टाइम में कितना नीचे आया है? y नीचे आया है,
कितना नीचे आया है y, x एक्सिस पे कितना आगे बढ़ा है बेटा x चला है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया x, कितने टाइम में t समय में कवर किया है गुरुजी, t समय में कवर किया है, ठीक है ना। अब फिर से वही वाला काम करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी भैया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी है इनटू जो भी समय खर्च हुआ है। तो फिर से t के बारे में ओ हो, क्या ये बात सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। तो t बराबर क्या लिखेंगे गुरुजी, x डिवाइडेड बाई यू एक्स, एज इट इज जैसे पीछे था x डिवाइडेड बाई यू एक्स, पहले वाले कंडीशन में आया था, यहाँ भी वही आएगा। फिर आपके मन में क्या विचार आएगा, हमको तो y चाहिए ना सर। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल हाइट या वर्टिकल डिस्टेंस, वही हमारा इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है ना, ठीक है। सो y विल बी इक्वल टू, y मस्ट बी निगेटिव, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा, y मस्ट बी निगेटिव, हाइट निगेटिव होगा, g की वैल्यू निगेटिव होगी। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में क्या है गुरुजी, y इनिशियल वेलोसिटी है भैया 0 है, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में। सेकेंड इक्वेशन आप मोशन लगाएंगे 0 इंटू टी माइनस साइन क्यों लगाएंगे ये आपको पता है, g इंटू टी स्क्वायर, फिर से लिख दिया हमने। अब देखिए भैया माइनस वाई विल बी इक्वल टू आया माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर आया है। सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, फिर से आप टाइम की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे। सो हाफ जी इंटू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू एक्स का स्क्वायर। अरे यही आएगा क्या, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यू एक्स की वैल्यू हमने यू नॉट माना है, रख दीजिए वैल्यू। सो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या आ गया बच्चों, हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू नॉट का स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आता है जब आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल करेंगे जो कि हॉरिजॉन्टल से 0 एंगल पे फेंका था आपने, तब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपका ये आएगा। गुड, अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात बताइए। और कुछ है क्या इसमें जो छूट रहा है? हाँ, नेट वेलोसिटी किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, यहाँ पे मानेंगे इसकी नेट वेलोसिटी इधर है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना भैया यू एक्स है, ये मान लीजिए अल्फा एंगल बना रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वी वाई वेलोसिटी है। सर जी इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 था, किसी टाइम टी पे वी वाई की वैल्यू क्या आएगी, किसी टाइम टी पे वी वाई की वैल्यू क्या आएगी, 0 है, माइनस जी इंटू टी है भैया, देख लीजिए ध्यान से। हाइट के टर्म में कैलकुलेट करना, हाइट के टर्म में आप लिख दीजिए, है ना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए फटाफट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए। हम तो टाइम के रिस्पेक्ट में बताएंगे तो भैया यही लिखेंगे, माइनस जी टी आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी आएगी, माइनस इसीलिए दिखा रहा है कि भैया डाउनवर्ड डायरेक्शन में वी वाई आएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। हाइट के टर्म में अगर देखना है कि मान लीजिए वाई आपको दिया हो या हाइट आपको दिया है, कितने टाइम में कितना हाइट कवर किया इसने, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh रखेंगे भैया, ध्यान दीजिएगा। अब आप कहेंगे कि यार ये तो माइनस में आ रहा है, तो भाई साहब डायरेक्शन तो बताएगा ना निगेटिव, नहीं गलत लिखा है हमने, सोचिए क्यों लिखा है गलत, ये भी तो निगेटिव होगा। अरे गुरुजी आप जी को अगर नेगेटिव बोल रहे हैं, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी को नेगेटिव बोल रहे हैं, तो वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो तो नेगेटिव होगा नीचे की ओर। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। सो वी वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या आया दोस्त, 2gh आया, क्या आया भैया 2gh। सो वी वाई बराबर किसी इंस्टेंट पे क्या आया, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगा, हाइट के टर्म में ये, टाइम के टर्म में समय क्या निर्धारित करेगा भैया, समय यहाँ रख देंगे तो जो भी वैल्यू आएगा समय के रिस्पेक्ट में ये आया, हाइट के रिस्पेक्ट में ये आया। वर्टिकल वेलोसिटी जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पे तो भैया 0 एक्सेलरेशन से चल रहा था, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अब नेट वेलोसिटी की बारी आई है, अब बारी हमारी है कुप्चे में अलमारी है, ये हमारा वी नेट है, अल्फा एंगल बना रहा है, दोनों निकालेंगे, है ना। यहाँ डायग्राम बनाते हैं, ये हमारा नेट वेलोसिटी आ रहा है यार, वी नेट आ रहा है, ये हमारा क्या आ रहा है भैया यू एक्स आया है, इस डायरेक्शन में भी अभी हमने निकाला है, क्या आया है वी वाई आया है, और ये हमारा अल्फा एंगल है। दोस्त अल्फा एंगल तो निकालना आप तो जान नहीं गए हो, कलरवा चेंज कर दिया जाए ना, थोड़ा कलरवा चेंज कर दिया जाए, आप बच्चे की तरह यहाँ खड़े हो जाएंगे। अभी हम एंगल भी निकाल सकते हैं, नेट वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं नेट वेलोसिटी की, बाद में एंगल जस्टिफाई हो जाएगा।
वी नेट की वैल्यू बराबर आएगा एक्स कंपोनेंट आई माइनस वी वाई जे कैप। ठीक है भैया, देखो क्या यही आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था तो निगेटिव वाई एक्सिस पे चल रहा है, बात खत्म। वी नेट की वैल्यू क्या लिखेंगे दोस्त, ये आप याद रखेंगे, वी नेट की वैल्यू क्या रखेंगे, नेट वेलोसिटी। यू एक्स, एक्स कंपोनेंट क्या है वेलोसिटी का, यू नॉट दिया है आपने, तो मॉड जब निकालेंगे नेट वेलोसिटी निकालेंगे तो ये आएगा यू स्क्वायर। अब वी वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वी वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, देखिए वी वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2gh, तो यहां से आप लिखेंगे 2g, इसको ऊपर पहुंचा दें, 2gh आ गया। ये किसी हाइट पे नेट वेलोसिटी की वैल्यू आई, और किसी भी हाइट पर या किसी भी टाइम पर नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है उसके लिए डायग्राम हमने पहले से खींच रखा है। अगर इसको परपेंडिकुलर कंसीडर करें तो ये वी वाई की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। फिर से टेन अल्फा के बारे में बात करें, टेन अल्फा मस्ट बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, वी वाई है, डिवाइडेड बाई बेस क्या हो जाएगा भैया, यू एक्स हो जाएगा। मॉड लगा देंगे, अगर मान लीजिए निगेटिव आए तो कम से कम ये बचा रहे आपकी इज्जत। सो टेन इनवर्स मॉड ऑफ वी वाई डिवाइडेड बाई यू एक्स हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या गया, अल्फा आ गया, किसी भी टाइम टी पे नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा। क्लियर है, आई होप आपको छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बातें आपको समझ में आ गई। कभी कभी सवाल फंसता कहाँ पे है, कभी कभी सवाल फंसता है कि एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी कि जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, फाइनल वेलोसिटी या नेट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यानी कि ऑब्जेक्ट जिसको एक हाइट से फेंके थे आप, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दिए थे, जब धरती से जस्ट टकराने वाला होगा, जस्ट टकराने वाला होगा, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होगा, नेट वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ पे स्मॉल एच की वैल्यू कैपिटल एच रख दीजिए, हाइट ऑफ द बिल्डिंग रख दीजिए, खत्म सवाल। समझ में आया कि नहीं आया? स्मॉल एच की जगह क्या रखेंगे, कैपिटल एच रख देंगे। हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, या हाइट या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ग्राउंड टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जो भी आप बोलना चाहो बोल दो, हम तो बोल दिए भैया। इसकी जगह क्या रखेंगे, जब धरती पे टकराने वाला होगा तो यहाँ पे नेट वेलोसिटी वी नेट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ मैं कोपचे में लिख दूँ तो मुझे लगता है आपको कोई आपत्ति नहीं होगा। इसको मैं उठा देता हूँ, हटा देता हूँ, है ना, इसको थोड़ा सा हटा दे। चलिए यहाँ लिख देता हूँ वी नेट की वैल्यू एट द जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, वी नेट बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यू स्क्वायर प्लस 2g कैपिटल एच हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेट वेलोसिटी ध्यान रखिएगा, स्मॉल एच की वैल्यू हाइट ऑफ द टावर कर देंगे, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कर देंगे तो नेट वेलोसिटी मिल जाएगा। ओ हो सवाल क्या आया, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजेंटल विथ ए वेलोसिटी ऑफ 6 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति आवर, है ना, या पर आवर, एंड एट ए हाइट ऑफ 1960 मीटर व्हेन इट इज वर्टिकली एट ए पॉइंट ए। ओ भैया पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये पॉइंट ए है, यहाँ से इन्होंने ऊंचाई दे रखा है 1960 मीटर, और कह रहे हैं इनका जो प्लेन है ना भैया, ये प्लेन ऐसे उड़ रहा है 600 किलोमीटर प्रति आवर, 600 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हम जो भी एसआई वसाई वाला काम होता है वो निपटा देते हैं। 600 गुणे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए 18 कर लीजिए, बस हमको ये मिनिमम काम करना होता है। सबसे पहले काम हम इसी पे अटैक करते हैं, पहले यूनिट कन्वर्जन कर लीजिए, नहीं तो बागे बाबा जी का ठुल्लू लेकर घूमते रहेंगे। इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, किससे काट दिया जाए, किससे काट सकते हैं, मान लो हमने 2 से काट दिया, हमारा मन कर रहा था भाई 2 से काटेंगे भाई, यहाँ 9 आएगा, यहाँ कितना आएगा यार, ओ हो कितना आएगा, अरे बोल 2 से काटोगे यहाँ 300 आएगा। अभी 9 से जा सकता है क्या, 9 से जा सकता है, देखते हैं, 27 आएगा, फिर 3 आएगा, नहीं जाएगा। सो हम लिखेंगे 1500, 5 तिहाई 15 बटे 9, 1500, 3 से जाएगा अभी ये, 3 से तो जाएगा बेटा, 3 से काटेंगे इसको तो ये जाएगा, ये हो जाएगा 500 बटे 3, तो ये आएगा 500/3 मीटर
पर सेकेंड। अब देखिए हमने जो एरोप्लेन था उसका जो वेलोसिटी 600 किलोमीटर प्रति आवर दिया गया है उसको हमने 500/3 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। 500/3 मीटर पर सेकंड में हमने एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया इसको, क्योंकि हमें हाइट क्या दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे सवाल पढ़ते हैं। बोला है व्हेन इट इज वर्टिकली एट अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड ए बम इज रिलीज फ्रॉम इट। एक बम छोड़ दिया इसने। ओ भाई साहब, किसको उड़ाना है? किसी को तो उड़ाना है गुरुजी। यहाँ से इसने बम छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे बम छोड़ना होता है, छोड़ने का मतलब होता है फ्री फॉल करवाना। ध्यान दीजिएगा, खोपड़ी में ये बात रहे, छोड़ने का मतलब होता है फ्री फॉल। रिलीज, ड्रॉप, दोनों वर्ड क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि जस्ट फ्री फॉल किया है। इन वही वाला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाली बात है ये। आगे बात करते हैं। द बम स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट ए पॉइंट बी। ओ भाई साहब, बम तो यहीं गिरेगा, ये पॉइंट बी पे गिरा। बोला है द डिस्टेंस ए बी। रेंजवा पूछ लिया तुमसे रेंज पूछ लिया यार। रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं हम? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा, एक्स कंपोनेंट हमने निकाल लिया है, मल्टीप्लाई कर देंगे, रेंज आ जाएगा, ए बी की डिस्टेंस आ जाएगी। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू होती है 2h/g होता है गुरुजी। सो h की वैल्यू कितनी है भैया? 1960 मीटर दिया हुआ है। g की वैल्यू 9.8 इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिएगा ध्यान से, क्यों? क्योंकि ये कुछ अपने आप में देखेंगे ध्यान से, तो अगर एक जीरो यहाँ और बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 98, और 98 का 2 टाइम्स कितना होता है दोस्त? 196 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको काटूंगा यहाँ से तो ये आएगा पहले 10, इसको जब डिवाइड करेंगे 10 आएगा कि 100 आएगा? अरे भाई 2 आएगा यार, 200 आएगा, बेइज्जती नहीं करो। ओ भाई साहब 200 आएगा दोस्त, 200 ये आ जाएगा 2 × 200 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, और इसको आप करेंगे भैया 400, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू भैया कितनी आई? 20 सेकेंड आ गया। अब कुछ करना है क्या सर? नहीं, रेंज बराबर x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। x डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है दोस्त? हमने पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है, दिमाग तो हम पहले लगा लिया है। अब बताओ 20 से गुणा कर देंगे, 20 से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 10,000 आएगा। 10,000/3 ये मीटर आया बच्चों भी। और अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो सारे के सारे किलोमीटर दिए हुए हैं। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए। मीटर को किलोमीटर से, मतलब किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर में। ठीक है, तो यहाँ से काट देंगे तो किलोमीटर में कितना आ रहा है? 10/3 किलोमीटर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो रेंज की वैल्यू बच्चों आएगा, इट विल बी इक्वल टू 3.33 किलोमीटर। ओ भाई साहब, ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है थर्ड, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है इस सवाल का। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं गुरुजी। चलिए देखते हैं। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजेंटली विथ ए स्पीड ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल 490 मीटर की हाइट पर एक बिल्डिंग है। ये हाइट कितना दिया है? हिल जो पहाड़ है वो 490 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ से 98 मीटर पर सेकेंड से फायर हुआ। 98 मीटर पर सेकेंड से फायर हुआ। बोला है टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड बताना है, तो टाइम बता दीजिए भैया। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है। चलिए पहला निकालेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हमको पता है 2h/g। सो h की वैल्यू दिया है 490 डिवाइडेड बाई g की वैल्यू 9.8 रखेंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 490 में, तो ये आ जाएगा 900, कितना आएगा बोलिए? ये आ जाएगा, बताइए बताइए, 980 आएगा। जी हाँ सर, 980 आएगा ऊपर। 980 डिवाइडेड बाई 9.8। अगर इसको सॉल्व करेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे तो फिर क्या ये आएगा? 1000 आ जाएगा।
अच्छा 1000 आएगा, देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए ध्यान से, एक जीरो बढ़ाएंगे 100 आएगा, 100 आएगा ना। सो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, 10√3 सेकेंड आ गया। ओहो गलत कर दिया हमने, गलत 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 गलत, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, गंदी बात। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसे काटेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, ये हट जाएगा, ये यहाँ पे 1 आया, 0 0 हो जाएगा, ये 100 आ जाएगा बच्चों। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू 10 सेकंड आ जाएगी। पहला सवाल हमने कर लिया। अब बात आती है दूसरे सवाल की। पूछा है द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, यानी कि ये यहाँ से टारगेट का डिस्टेंस क्या है, आपसे रेंज पूछा है। ये रेंज के बारे में बात करना चाह रहा है बेटा आपसे। सो रेंज बराबर क्या होगा दोस्त, ux इंटू टी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हॉरिजेंटल वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजेंटल वेलोसिटी बेटा कितना है, 98 मीटर पर सेकेंड। सो 98 इंटू 10, ये आ जाएगा आपका 980 मीटर का बाबू क्या आएगा आपका, रेंज आएगा। क्लियर है। थर्ड सवाल आपसे, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, द वेलोसिटी विथ विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। अब देखिए ये इन्होंने जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वाली वेलोसिटी पूछ ली है आपसे। सी में आपसे वी नेट के बारे में बात कर लिया है, और वी नेट की वैल्यू भी हमने पीछे लिखा था u² प्लस 2gh हमने पढ़ा था। h की वैल्यू यहाँ कैपिटल H हो जाएगा, ठीक है ना। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड कितनी वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी पूछ रखा है ना। सो वी नेट के बारे में अगर हम बात करें, दैट विल बी इक्वल टू 98 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.8। हाइट की वैल्यू कितना है बेटा, देखिए 490 मीटर दिया हुआ है, ये आएगा इंटू 490 मीटर। सो 490 इंटू 2 कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा कितना, 980 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 98 का स्क्वायर प्लस 9.8 इंटू 980 हो जाएगा। ये 980 है और ये 9.8 है, एक जीरो अगर इसको दे देंगे, 10 से इसमें गुणा कर, 10 यहाँ से निकाल के इसको गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 98 और आगे क्या बचेगा 98। तो 98 98 98 का स्क्वायर हो जाएगा। सो वी नेट बराबर बच्चों क्या आएगा, 98 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर। अब देखिए दो बार 98 98 का स्क्वायर आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आप लिख सकते हैं यहाँ पे इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 98 का स्क्वायर। सो वी नेट विल बी इक्वल टू 98√2 मीटर पर सेकेंड। ओहो आंसर आ गया। सो हमने फटाफट सारे सवाल कर लिए इसके। एग्जाम्पल नंबर 4 आपका डन हो गया। कहीं भी आपत्ति होगी ध्यान से आप कर लीजिएगा, सारे सवाल आपको सब आ जाएगा, है ना। इसमें कोई बहुत बड़ा तीर हम नहीं मार रहे हैं, हमको पता है, आप भी बहुत बड़ा तीर नहीं मारोगे, लेकिन जब सीखना है तो सीखते सीखते सीख जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। बोला है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन बिटवीन टू टाल बिल्डिंग 180 मीटर फ्रॉम ईच अदर। 180 मीटर की दूरी पर दो टू बिल्डिंग थे। ध्यान दीजिएगा 180 मीटर की दूरी पर दो टू बिल्डिंग थे। पहले तो हम यही बनाएंगे, 180 मीटर की दूरी पर दो ठू आपके पास बिल्डिंग हैं। एक बिल्डिंग का नाम ए रखिए, दूसरे बिल्डिंग का नाम बी रखिए। चलिए ठीक है भैया। द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम ए विंडो 55 मीटर above the ground from the one building through a window 10.9 मीटर above the ground in the other building। ओ भाई साहब, डायग्राम बनाएंगे, क्रिएटिविटी दिखाएंगे आपको। ये यहाँ पे एक तो क्या है, ग्राउंड से 10.9 मीटर की ऊंचाई पर बी बिल्डिंग में एक खिड़की है। ये क्या है, विंडो है, ठीक है ना। यहां से फेंका जाएगा ऑब्जेक्ट आपका। ये कितनी ऊंचाई पर है भैया, ये 55 मीटर की हाइट पर है।
ठीक है। अब ध्यान देंगे अगर, तो अगर 55 माइनस 10.9 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ये बच्चों आ जाएगा 44.1 मीटर। यानी कि ये जो हाइट आप कवर करेंगे ये 44.1 मीटर कवर करेंगे। यानी कि यहाँ से आपको इस बॉल को फेंकना है और यहाँ आना चाहिए, ठीक है ना। ये सवाल है, ये हमारा सवाल है ना। फाइंड आउट द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पे हॉरिजेंटल डायरेक्शन की वेलोसिटी आपसे बच्चों पूछा है कि एक्स एक्सिस पर कितने वेलोसिटी से आप फेंकेंगे, यू नॉट की वैल्यू पूछा है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखने के लिए बोला है। क्लियर है। अब देखिए सारा डायग्राम के थ्रू हर एक बात आपका क्लियर होता नजर आ रहा है। अगर डायग्राम आप देखेंगे ध्यान से तो रेंज की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, 180 मीटर, यही आपका रेंज है, 180 मीटर की वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं हम लोग। टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकालेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू बच्चों मिल जाएगी, तो हॉरिजेंटल रेंज का फार्मूला r = ux × t होता है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे भैया, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है बच्चों 2h, यहाँ पे जो भी ये हमारा 44.1 मीटर आ रहा है यही हमारा हाइट होगा, डिवाइडेड बाई g। सो टाइम पीरियड की वैल्यू हो गई, या टाइम पीरियड बोल रहा हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आएगा हमारा 44.1 डिवाइडेड बाई 9.8 हो गया बच्चों। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो t विल बी इक्वल टू, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 हो जाएगा और ये 88 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 9.8। देखिए 9.8 इंटू 9 करेंगे तो 9 इंटू 8 करेंगे तो 72 आता है, तो ये आ जाएगा 72, और ये फिर से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आएगा। 81 में 7.2 जोड़ दीजिए बच्चों, जब 81 में 7.2 आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 82.2 आएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। सो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3 सेकंड आ गया। कितना आया टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू, 3 सेकंड आया है। तो क्या हम रेंज का फार्मूला जानते हैं, जी हाँ रेंज का फार्मूला हम जानते हैं सर, ये हमारा रेंज का फार्मूला होता है, रेंज = ux × टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज की वैल्यू 180 मीटर दिया हुआ है और ux की वैल्यू हमसे बोला है कैलकुलेट करने के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट 3 है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसको हम काटेंगे बच्चों, तो ये हमारा 6 और ये 0 आ जाएगा। दैट मीन्स कि x डायरेक्शन में या इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हमें क्या पता चला कि भैया 60 मीटर पर सेकेंड आया है, 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी था सवाल को समझना। आई होप आपको सवाल प्रॉपरली समझ में आया होगा। बच्चों जब आपको सवाल समझ में आएगा तो ज़रूर आपका दिमाग स्ट्राइक करेगा कि यार फार्मूला क्या इंप्लीमेंट करना है और किस तरह से सोचना है, ठीक है ना। तो सवाल का समझना बहुत ज़रूरी है, सवाल हमेशा समझने की कोशिश अच्छे से करा करिए आप लोग, ठीक है। अब हम सेकेंड कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल का, कि भाई हम इस बार हॉरिजेंटल ना फेंक के ऐसे फेंक रहे हैं, ऐसे, ध्यान दीजिएगा, है ना। अभी हम क्या पढ़े, ऐसे फेंक रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं। देखिए एक हाइट से चढ़ के ऐसे फेंक रहे हैं तो ये नीचे जाएगा, हाइट से ऐसे फेंक रहे हैं, ठीक है, किसी थीटा एंगल पे फेंक रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑलवेज वही वाला काम करना है आपको। यहाँ जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन जो भी करना होगा, जो भी आपको करना होगा, मान लीजिए h हाइट से उन्होंने फेंका है, h हाइट से फेंका है, तो यहाँ तक तो आपको एक सिंपल प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट दिखेगा कि भैया ये हमारा सिंपल वाला प्रोजेक्टाइल दिख रहा है। कई सारे बच्चे यहाँ आके कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो देखिए अगर चाहो तो आप ऑब्लिक प्रोजेक्शन कर लो और उसके बाद में ये इस तरह का एक फिर से एक प्रोजेक्शन आपको दिख जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आप जैसे चाहें वैसे दिमाग लगाएं, लेकिन बेसिक काम आपको क्या करना होगा इसमें ये ज़रा सोच लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट पहुँचा था, तो ये वेलोसिटी इसके पास यहाँ आ गई v नेट, और जितनी वेलोसिटी से यहाँ फेंके हो वही वेलोसिटी यहाँ भी सेम हाइट पर सेम वेलोसिटी होता है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा अपोजिट हो जाता है। थीटा से फेंके हो तो ये भी थीटा होगा आपका, क्लियर है ना। तो जनरली अगर आपसे कोई पूछे कि ये बाल कितना हाइट कवर कर रहा है, यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है, तो जितने भाई यहाँ से फेंक रहे हो, यहाँ से ये बाल यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, धरती पे गिरा। किसी ने पूछा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप कहेंगे यार हाइट ऑफ द बिल्डिंग ही हुआ। और किधर हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ।
तो यहाँ पे जब भी इक्वेशन आप मोशन इंप्लीमेंट करेंगे तो जितने भी फैक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे होंगे सबको नेगेटिव मानेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? तो आप चाहो तो ये देखिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर दिया गया है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको ux मिल गया है, वर्टिकल वेलोसिटी आपको u sin थीटा मिला, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी चीज़ें नेगेटिव होंगी। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन जो आपको लगाना होगा लगा लीजिएगा, लेकिन इन सब बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी सारी कहानी पीछे की है ना। यहाँ पे देखेंगे आप कंबाइंड मोशन है, यहाँ पे अगर चाहो तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का एक मोशन निकालो, इसको t मान लो, t1 मान लो, तो टोटल कितनी देर हवा में रहेगा, टोटल टाइम t क्या रहेगा इस बार, कैपिटल T प्लस स्मॉल t1, है ना, ये टोटल समय रहेगा हवा में। कैसे निकालेंगे, इक्वेशन आप मोशन लगाएंगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम ऑफ फ्लाइट जरूर पूछता है और बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं इस पर्टिकुलर टाइप के प्रोजेक्टाइल में, बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये मिक्सचर चलता है ना। हम क्या करेंगे सर, पहले पानी पियेंगे फिर आगे की बात करेंगे। प्यास लग गई है भाई, चिल्लाना बहुत मुश्किल होता है लगातार। ठीक है बच्चों, तो टोटल टाइम यहाँ इस तरह से आएगा, लेकिन आप निकालोगे कैसे, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना, आपको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, सेकंड इक्वेशन आप मोशन लगाएंगे फटाफट। सर जी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हाइट नीचे आया, मतलब डिस्प्लेसमेंट नीचे आया, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में ऊपर की ओर था, इनटू टाइम नहीं पता वही तो निकालना है, माइनस हाफ g(t²). तो हमेशा देखिएगा ऐसे सवालों में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूरी है सॉल्व करना, ठीक है। तो इस यहाँ से आप इक्वेशन बना लेंगे तो ये आएगा हाफ या g/2 t² माइनस uy इंटू टी माइनस h इज इक्वल्स टू 0। सो समय के लिए अगर आप देखना चाहेंगे तो ये आपके पास इक्वेशंस कैसे बन रहे हैं, uy प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ u² और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। क्या होता है फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, तो x की वैल्यू आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a लिखते हैं बच्चों। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फार्मूला यही लगाएंगे। a की वैल्यू यहाँ क्या है, स्मॉल a की वैल्यू g/2 है, b की वैल्यू माइनस uy है, c की वैल्यू माइनस h है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये आएगा 4 इंटू g/2 हो जाएगा बच्चों, इंटू क्या आएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो चुका है पहले मैंने कर दिया है। सो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 आएगा और नीचे क्या करेंगे भैया 2 इंटू g/2 कर देंगे, तो ये 2 से 2 कट गया। सो यहाँ पे टाइम कितना आएगा, कितनी देर हवा में रहेगा, uy प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ uy² प्लस 2gh डिवाइडेड बाई g आया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ठीक है। इसको जरूर 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 आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अगर आपको आता है तो बल्ले बल्ले, नहीं तो खा ले रसगुल्ले यार है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 11 मीटर हाई टावर ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री एज शोन इन द फिगर। तो देखिए यहाँ पे ये 37 डिग्री से फेंक दिया गया, ये 11 मीटर की ऊंचाई पर एक बिल्डिंग है वहाँ से। तो इसका एक सबसे पहले हम वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लें, फिर हम आगे सवाल पढ़ लेंगे क्या पूछा है। ux बराबर हम क्या करते हैं बच्चों, ux बराबर u cos 37 आएगा यहाँ हमारा, और इस डायरेक्शन में एक uy आएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी u sin 37, u sin 37, ठीक है। अब सवाल पढ़ते हैं आगे।
ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ चलो ठीक है भैया, हमारा आप 37 डिग्री बनाता हुआ फेंके हो तो इसके पास दो कंपोनेंट आएगा, एक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो क्या आएगा 10 इंटू साइन 37 की वैल्यू बच्चों होती है 3/5, तो ये आएगा 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। और इसकी वैल्यू क्या आएगी 10 इंटू 4/5 होता है cos 37 की वैल्यू, ये आएगा 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से और इस डायरेक्शन में चल रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ये इनिशियल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है हमारे पास सवाल में। और ऊंचाई कितनी है बिल्डिंग की, 11 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, आगे अब सवाल हम लोग करेंगे। और फेंका कैसे गया है, ऐसे फेंका गया है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से और ये 37 डिग्री एंगल से। क्लियर है। अब हम सवाल पढ़ेंगे। बोला है कि स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड कितनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, इसमें ux और uy निकाल लेंगे। ux हमने निकाल लिया, ux हमारा कांस्टेंट रहेगा, सेम वेलोसिटी से चलता जाएगा। vy निकाल लें, vy 2 सेकेंड बाद कितना होगा। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितना है 2 है। ठीक है, माइनस क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, धरती माता नीचे खींच रही है g से, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखेंगे, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस में हो जाएगा। तो ये 10 इंटू समय कितना दिया था 2 सेकेंड, तो ये बच्चों कितना आएगा 2 सेकेंड बाद y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये आएगा 20 माइनस 6, तो ये हो जाएगा -14 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन बच्चों ये बता रहा है कि जो ऑब्जेक्ट शुरू में इधर जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्ट 2 सेकेंड बाद कहीं यहाँ ऐसे रिटर्न हुआ होगा, तो vy की वैल्यू इस डायरेक्शन में आपको यहाँ पे ऐसे दिखेगी। क्लियर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता हुआ दिखेगा। और ये हमारा v नेट। क्लियर है ना। हमसे v नेट के बारे में बात करा है कि स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड कितना होगा पहले सवाल में। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब यहाँ से। v नेट बराबर हमारा क्या होगा बच्चों, ux i कैप प्लस vy j कैप। ठीक है, तो वैल्यूज रख दीजिए v नेट के लिए। v नेट बराबर हो जाएगा बच्चों 8 i कैप माइनस 14 j कैप हो जाएगा। हमसे इन्होंने स्पीड पूछा है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो v नेट बराबर हम क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 14 का स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आया। इसको क्या करेंगे, लिखेंगे भैया, इसकी वैल्यू बच्चों आएगी 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ 64 प्लस 196। इसको जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 4 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 2 ये बच्चों होएगा आपका 260 है ना। तो v नेट की वैल्यू बाबू क्या आ रही है आपकी, स्क्वायर रूट ऑफ 260 मीटर पर सेकेंड। इसको आगे कन्वर्ट करना होगा और आगे सॉल्व करना होगा, आप कर सकते हैं अपने मन से। आगे वाला सवाल हम देखेंगे सेक्शन बी, मतलब इसका जो सेकंड को सवाल है। स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड हमने निकाल लिया वेक्टर के टर्म में और मैग्नीट्यूड के टर्म में। हमने वेक्टर के टर्म में हमें वेलोसिटी मिलेगा, स्पीड हमें मैग्नीट्यूड देगा। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला निकालने के लिए हमने बताया था इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। कौन सा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और जो हाइट ऑफ बिल्डिंग होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। ये 11 मीटर हम भी सवाल करने जा रहे हैं फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने देर हवा में रहेगा, टोटल टाइम ये 11 मीटर है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपने ऐसे फेंका है, सो कितनी देर हवा में रहेगा, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दे रहा है, कितनी देर हवा में रहेगा, ये टोटल टाइम हमसे पूछा है। ठीक है, तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है भैया, ये लगाएंगे हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इनटू टाइम का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में कितना है -11 का। इनिशियल वेलोसिटी वाई कंपोनेंट क्या था, वाई कंपोनेंट क्या था, इनिशियली 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा था बच्चों, तो आएगा 6 इंटू टाइम नहीं पता है, माइनस जी की वैल्यू माइनस हो जाएगी, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, तो ये आएगा 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 5t स्क्वायर माइनस 6t माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0, है ना। अगर इसको हमें सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, बोलेंगे t + 1, देखिएगा, इंटू 5t माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0।
ये हमारा एक बन गया। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा, आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे टाइम की दो वैल्यूज आ सकते हैं, t+1 बराबर 0 कर सकते हैं आप, या 5t - 11 सॉरी 5t -11 बराबर 0 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो t = -1 सेकेंड आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता। समय कभी निगेटिव नहीं होता भैया, समय हमेशा आगे बढ़ता रहता है भैया, निगेटिव जाने का कोई बात ही नहीं है। सो यहाँ से t की वैल्यू हमें एग्जैक्टली मिलेगी 11/5 यानी कि ये बॉल कितने समय के लिए हवा में है, 2.2 सेकेंड के लिए ही हवा में है ना, 2.2 सेकेंड के लिए हवा में है। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट, आंसर क्या आया, 2.2 सेकेंड। क्लियर है, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी आई, 2.2 सेकेंड। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा बच्चों, हॉरिजेंटल रेंज पूछा है आपसे। क्या पूछा है, हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज का मतलब क्या है भैया, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। हॉरिजेंटल रेंज हमें पता है क्या होता है। हॉरिजेंटल रेंज का फार्मूला हमें भैया, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी c वाला रेंज वाला फार्मूला हमको पता है, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ux की वैल्यू क्या है, x डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, या ऑब्जेक्ट शुरू में 8 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ठीक है, सो रेंज बराबर बच्चों हमारा हो जाएगा 8 × 2.2 कितना मीटर आएगा, सो r बराबर आ जाएगा 16 1 17 17.6 मीटर आ जाएगा बच्चों ये आपका रेंज। आई होप आपको समझ में आ गया रेंज कैसे निकाल रहे हैं। आगे भी एक सवाल है, इसमें बोला है द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल। मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा, तो यहाँ पे दो तरह का पाथ है। देखिए, एक बार ये वाला मैक्सिमम हाइट, यहाँ जो इनिशियल ये वाला पाथ है, प्रोजेक्टाइल बनता हुआ नजर आ रहा है, और एक धरती से यहाँ तक की दूरी। तो हमको बेसिकली इस सवाल में मैक्सिमम हाइट पूछा है फ्रॉम ग्राउंड। 11 मीटर तो हाइट पहले से था टावर की ऊंचाई, और वहाँ से कितना ऊपर जाएगा ये निकालना है हमें, फिर दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, तो चलिए ये करते हैं। सबसे पहले स्मॉल h निकालेंगे। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है यार, uy²/2g होता है बच्चों। uy², y डायरेक्शन में वेलोसिटी देखिए 6 मीटर पर सेकेंड है। 6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर / 2 × 10 कर देंगे आप। ठीक है, सो h विल बी इक्वल टू 36 / 20। इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 1.8 मीटर, यानी कि स्मॉल h की वैल्यू 1.8 मीटर आ गई है। अब हाइट फ्रॉम ग्राउंड अगर हमें लिखना हो, हाइट फ्रॉम धरती लिखना हो, या ग्राउंड बोल दीजिए उसको, हाइट फ्रॉम ग्राउंड लिखना होगा तो हम लिखेंगे पहले से 11 मीटर ऊंचाई पर था हमारा बिल्डिंग, फिर 1.8 मीटर और ऊंचा चला गया, तो टोटल कितना आया बच्चों, 12.8 मीटर की ऊंचाई आ गई है नेट हाइट। ऑब्जेक्ट मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है धरती से, 12.8 मीटर जा सकता है। ठीक है बच्चों, एक सवाल और इसमें पूछा हुआ है, ये बोला है कि स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी कि यो v वाला फार्मूला, यहाँ कौन सा फार्मूला लगाएंगे, v = u² + 2gh, है ना, जो भी हाइट होगी बिल्डिंग की ये वाला फार्मूला लगा देंगे। क्लियर है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ई वाला क्वेश्चन, v आपसे पूछा है, u का मतलब नेट वेलोसिटी जो फेंका था जिस वेलोसिटी से, 2 × हाइट ऑफ द टावर। सो v विल बी इक्वल टू, नेट वेलोसिटी बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड से आपने फेंका है, +2 × g की वैल्यू 10 रखना है, हाइट ऑफ द टावर 11 मीटर दिया हुआ बेटा। सो v विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 100 + 240, 240 आएगा कि 220 आएगा, 110 होता है ना भाई, 11 दहिया में 110 होता है, ये हो जाएगा 220। इसको आप लिखेंगे बच्चों तो ये आएगा √320 मीटर पर सेकेंड। इसको और आप सॉल्व करेंगे
तो ये 64 इंटू 5 हो सकता है, तो ये 64 को बाहर लेंगे तो 8 आएगा, इतना मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा और इसका सलूशन समझ में आ गया होगा, है ना। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसके सारे पार्ट समझ में आए होंगे, यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो आगे हम बढ़ते हैं। ये भी अपने आप में एक प्रोजेक्टाइल का केस है। प्रोजेक्शन फ्रॉम ए टावर विथ सम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बिलो द हॉरिजेंटल या बिलो हॉरिजेंटल। यहाँ देखिए इस बार इस ऑब्जेक्ट को इसने ऐसे नहीं फेंका, ऐसे नहीं फेंका, ये ऐसे फेंक रहा है, ऐसे, यानी कि हॉरिजेंटल से एक थीटा एंगल बनाते हुए फेंक रहा है, ठीक है। ये क्या हमको समझाएगा, ये हमको समझा रहा है बच्चे कि एक कंपोनेंट तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में हम आपको दे ही रहे हैं, लेकिन इस बार वाई डायरेक्शन में भी एक इनिशियल वेलोसिटी हम दे रहे हैं, ठीक है ना। ये दो बातें समझा रहा है। एक्स एक्सिस पे हमारा धरती माता का कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन वाई एक्सिस पे हमारा क्या लगेगा, -g लगेगा, ठीक है। बाकी सारा का सारा प्रोसीजर पीछे वाला ही रहेगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। बस इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में आपको मिल जाएगी यहाँ पे u sin थीटा। क्लियर है। चलिए, बोला क्या है, एक सवाल दिया हुआ आपको, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, हाई टावर कितना है, 11 मीटर हाई टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 11 मीटर हाई टावर ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड विथ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 एज शोन बिलो। ये एग्जाम्पल में जैसे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कंपोनेंट ही लेते हैं भैया, हमारा यही काम है। हम 10 इंटू कॉस 37 की वैल्यू बार बार क्या ही बताएं आपको, चलिए लिख ही देते हैं, कोई इशू नहीं है। यू आई बराबर लिखेंगे u sin 37, सो ये आएगा 10 इंटू साइन 37 की वैल्यू 3/5 होती है बच्चों, तो ये आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। देखिएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, और ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 4/5, यानी कि ये आएगा 8 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। ये ux की वैल्यू हो गई बच्चों। इस बार y डायरेक्शन में uy की वैल्यू आपको मिल रही है कितना, 6 मीटर पर सेकेंड। धरती माता नीचे खींच रही हैं, g की वैल्यू आपको रखना है यहाँ, मान लीजिए यहाँ भी आप रख दीजिए -10 मीटर पर सेकेंड। इसका निगेटिव रखेंगे, क्यों निगेटिव रखेंगे, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में सारी चीज़ें हम निगेटिव ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव लेंगे। बोला है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो भैया टाइम ऑफ फ्लाइट इस केस में कंडीशन में कितना आएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड आया है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला एज इट इज आप लगाएंगे uy² डिवाइडेड बाई 2g रखेंगे, है ना। तो स्क्वायर कर देंगे तो भाई 6 नीचे है तो कोई इशू नहीं है। तो पहला सवाल हमारा हो जाएगा यहाँ से, कितना आएगा, 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, ये फिर से आ जाएगा 1.8 सेकेंड आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे 36 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा, ये 1.8 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हो गई बच्चों। हॉरिजेंटल रेंज पूछा है, हॉरिजेंटल रेंज ऐसे फेंकेंगे तो ये कहाँ आके गिरेगा, है ना। ये ऐसे फेंक रहे हैं तो ये कहाँ आके गिरेगा, ये हॉरिजेंटल रेंज आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। r की वैल्यू आप क्या लिखते हैं, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट लिखते हैं बच्चों। तो ux की वैल्यू क्या है, ux बराबर 8 है, तो हॉरिजेंटल रेंज यानी कि r बराबर क्या आएगा बच्चों, 8 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या है, 1.8 सेकेंड है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 8 64 आएगा, 8 इंटू 8 64 हो जाता है, 4 आएगा, 8 इंटू 6 8 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 8 से 14 14 हो जाएगा, ये 14.4 मीटर आ जाएगा बच्चों रेंज। कितना आ जाएगा, यानी कि ए बी के बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों कितना है, 14.4 मीटर का है। फिर बोला है स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। फिर से स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड वाला कहानी इन्होंने लगा दिया है। इस बार फिर से आपको सी वाला वही कॉन्सेप्ट लगाना है, इसमें कुछ नया नहीं होने वाला है। नया क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोसेस वही है, पुराना ही है ना, पुराना नहीं होने वाला है। इस बार इसके पास इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जब लगाएंगे तो वी वाई जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड 11 मीटर कवर कर चुका है। वी वाई की वैल्यू क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपने निकाल लिया है तो यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
ये है 6 -6 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, माइनस जी की वैल्यू 10 इंटू टाइम ऑफ लाइट 1.8 दिया है बच्चों। तो वी वाई बराबर क्या आएगा, -6 और -18, तो ये कितना होगा 8 6 24 सॉरी 8 6 ये हो जाएगा 18 और 6 -24 मीटर पर सेकेंड, ये डाउनवर्ड वेलोसिटी होगा जब ये धरती को टकरा रहा होगा। तो नेट वेलोसिटी आपसे पूछा है ना, नेट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ पे वी नेट बराबर हम लिख सकते हैं यू एक्स आई कैप माइनस वी वाई जे कैप, या ऐसे लिख दीजिए, माइनस में तो है ही है ऑलरेडी। सो 8 आई कैप -24 जे कैप हो जाएगा बच्चों ये वी नेट। क्लियर है। यहाँ से नेट वेलोसिटी का वैल्यू आपने निकाल लिया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो इट विल बी इक्वल टू 8 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, इसका सोल्यूशन भी समझ में आया होगा, इसमें कहीं कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, अगला सवाल, और आज का इस टॉपिक का और प्रोजेक्टाइल का आखिरी सवाल। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन आपका कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ए बॉडी इज थ्रोन डाउनवर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द हॉरिजेंटल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 160 मीटर हाइट इफ इट्स इनिशियल स्पीड इज 40 मीटर पर सेकेंड, है ना, द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड विल बी, कितने देर में कितने समय में ये धरती तक पहुंचेगा, ये आपसे समय पूछ रहा है। बोल रहा है कि भैया ये हमारे पास एक टावर है, टावर की हाइट कितनी है 160 मीटर है बच्चों, कितना है 160 मीटर है ना। यहाँ से हॉरिजेंटल से 30 डिग्री बनाते हुए आपने 40 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को ऐसे फेंका, 40 मीटर पर सेकंड से आपने इस बॉल को फेंका। ये बोल रहा है ये कितनी देर बाद, है ना, ए बॉडी इज थ्रोन डाउनवर्ड्स का मतलब इस डायरेक्शन में, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, है ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 160 मीटर हाइट, इफ इट्स इनिशियल स्पीड इज 40 मीटर पर सेकेंड, द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड विल बी, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा हुआ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हम लोग निकालेंगे यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, यहाँ पहुँच चुका है। सो यहाँ पे आपको इनिशियल कंपोनेंट आपको एक्स एक्सिस पे क्या मिल रहा है, देखिए आप फटाफट, ये आएगा 40 cos 30। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा वी वाई क्या यू वाई क्या मिलेगा बच्चों 40 sin 30। आपको ज़रूरत किसकी है टाइम ऑफ लाइट निकालने के लिए, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी की ज़रूरत है। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 40 × 1/2 दैट विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे गिर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू वाई बराबर दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, ये टोटल हाइट कवर कर रहा है 160 मीटर, है ना। पूछ रहा है कि ये धरती पर कितने देर में टपकेगा। ठीक है, यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा हुआ है। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए, कौन सा इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। हाइट दिया हुआ है, सारा का सारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हम ये जी की वैल्यू मान लीजिए नीचे ही लग रहा है, जी भी डाउनवर्ड ही लगेगा। सो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे रखेंगे -160 इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी -20 इंटू टी, माइनस जी की वैल्यू माइनस में हो जाएगा, तो ये आएगा 10 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। यहाँ से आप काटेंगे तो ये 5 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये 5, ये 20 और ये 160, अगर इस पूरे इक्वेशन को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो कोई गलत बात नहीं होगी। यहाँ 1 आएगा, यहाँ आएगा 4, और इसको जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, यहाँ है 15, बचेगा 2, ये आएगा 32। क्लियर है, ये -32 हो गया। अब आप इस इक्वेशन को फिर से लिख दीजिए, इस सारी चीज़ों को इस तरफ ले आएंगे तो ये आएगा बच्चों टी स्क्वायर प्लस 4t -32 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया? क्या मैं इस इक्वेशन को
क्या मैं इस इक्वेशन को 8 और 4 में तोड़ सकता हूँ? 8 चौके 32 हो जाएगा। तो अगर 8 को हमने पॉजिटिव ले लिया और 4 को हमने नेगेटिव ले लिया तो हमारा काम हो जाएगा। सो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8t माइनस 4t माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अगर t को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ t बचेगा बच्चों, और यहाँ प्लस 8 बचेगा। यहाँ फिर से किसको कॉमन ले लेंगे हम, 4 को कॉमन ले लेंगे तो t प्लस 8 बचेगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। अब देखिए एक यहाँ पे आएगा t माइनस 4 इंटू टी प्लस 8, तो ये आया t माइनस 4 इंटू टी प्लस 8 हो गया बच्चों, इज इक्वल्स टू 0। सो टाइम नेगेटिव में होना नहीं है तो इसकी वैल्यू से कुछ लेना देना है नहीं। सो t विल बी इक्वल टू 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट धरती को हिट करेगा, ये ऑब्जेक्ट धरती तक पहुंच जाएगा 4 सेकेंड में। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इस सवाल का जवाब क्या है हमारा? 4 सेकेंड। आई होप आपको प्रॉपर वे में प्रोजेक्टाइल समझ में आ गया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कहीं इशू आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।